सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी आप सबके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान सरकार का एक्शन प्लान क्या है। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 30, 60, 90 और 100 दिन की योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है। इससे संबंधित जल्द ही प्रस्ताव तैयार होने वाला है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि 100 दिवस के अंदर क्या क्या काम होने वाला है। जितने भी पेंडिंग काम हैं राजस्थान सरकार के अंतर्गत, वो सारे के सारे काम आपके यूं मानकर चलिए कि 100 दिवस के अंदर गति पकड़ लेंगे। तो उसको हम आपको यहाँ पर एक एक को बताएंगे कि कौन कौन से काम होने वाले हैं। जितने हमारे साथी जो तैयारी में लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सबके लिए जानकारी है। इसमें ये बताया जाएगा कि कौन सी वैकेंसी का निस्तारण कब होगा, कब क्या वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, स्थानांतरण, ट्रांसफर वगैरह सबके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए मित्रों, क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रारूप ए यानी कि 100 दिन की कार्य योजना क्या है। और ये हमारे केवल स्कूल शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा। सबसे नंबर 1 पे आप देखेंगे, शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प सरकार का है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना, यानी जितनी भी भर्ती प्रक्रियाधीन हैं, ठीक है, जो अंडर प्रोसेसिंग चल रही हैं, उन भर्तियों को पूर्ण किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो भर्तियां आती हैं वो हैं, देखो, प्रक्रियाधीन भर्ती 2022 की हम बात कर रहे हैं। जो 22 की भर्तियां हैं, ठीक है ना, जो प्रक्रिया के अधीन चल रही हैं, पूर्ण नहीं हुई हैं, जैसे कि इसमें बता रहे हैं व्याख्याता की, ठीक है ना, 2592 पोस्ट हैं। वरिष्ठ अध्यापक की 8842 और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक की 461 हैं। प्रयोगशाला सहायक की आपकी यहाँ पर 61 हैं। अनुदेशक की यहाँ 528 हैं। ये प्रदत्त करना है और इनके लिए कहा जा रहा है कि लक्ष्य को अर्जित करना, ठीक है, इसके लिए जो फिक्स समय निर्धारित किया गया है वो 90 दिन का है। 90 दिन के अंदर इसके बारे में पूरी योजना तैयार कर ली जाएगी, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी सबको कि कब ये काम होने वाला है, कितने समय पीरियड में होगा, सब कुछ फिक्स कर दिया जाएगा। इसके लिए समय है 90 दिवस का, यानी कि लगभग 3 महीने के अंदर, 3 सवा 3 महीने के अंदर आपकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद में नंबर 2 पे आप देखेंगे, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन करके बकाया डीपीसी की कार्रवाई करना। आपको पता है मित्रों कि हमारी डीपीसी बकाया चल रही है। काफ़ी दिन से हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं डीपीसी का। तो इसके लिए भी देख सकते हैं आप क्या इसमें कार्य योजना है। कह रहे हैं कि सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करके व्याख्याता विभिन्न विषय लगभग 10,000 से प्लस की यहाँ पर डीपीसी करना, ये प्रस्तावित है। प्रधानाचार्य के लिए 6282 पदों पर डीपीसी करना और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की 1400 पदों पर डीपीसी करना, ये हमारा कार्य है, मतलब अर्जित किए जाने वाले कार्य हैं ये। और इसके लिए जो समय निश्चित किया गया है, अवधि निश्चित की गई है, वो है 100 दिन। यानी 100 दिन के अंदर ये जितने भी काम पेंडिंग बता रहे हैं डीपीसी से संबंधित, ये सब पूर्ण हो जाएंगे मित्रों, पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसके बाद में आगे चलिए मित्रों, नंबर 3 पर है सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थनाएं प्रेषित करना। यानी कि सबसे पहले तो रिक्त पदों की गणना की जाएगी, उसके बाद में अभ्यर्थना भेजी जाएगी, ठीक है ना। विभाग के पास अभ्यर्थना जाती है, आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जाती है। उसके बाद में वो देखते हैं कि कब भर्ती करवानी है, किस तरह से करवानी है, वो आगे की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो अर्जित किए जाने वाले हमारे लक्ष्य या कार्य होंगे सरकार के, वो होंगे व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य संवर्गों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थनाएं प्रेषित करना। यानी कि व्याख्याता से संबंधित सेकंड ग्रेड है, इसके अलावा अन्य संवर्गों की जो भर्ती है उनके रिक्त पदों की पहले कैलकुलेशन की जाएगी, कितने रिक्त पद हैं, ठीक है ना, कितने पदों पर भर्ती की जानी है। ये सारे के सारे काम लक्षित कार्य हैं और इसके लिए समय बताया गया है 30 दिवस का। 30 दिन के अंदर ये सब काम हो जाएगा और अभ्यर्थना भेजी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे तो सब लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाइए मित्रों, बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने की है। जो तैयारी कर लेगा अच्छे से, मन से, 6 महीने, साल भर तैयारी यदि आप कर लोगे ईमानदारी से, तो मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आप किसी ना किसी एक पोस्ट को प्राप्त कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
आगे यहां पर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर पे अधिशेष शिक्षकों का समायोजन। बहुत सारे हमारे साथी शिक्षक साथी अधिशेष चल रहे हैं, तो उनका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पर सूचना है। कह रहे हैं कि अधिशेष शिक्षकों का समायोजन करके रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए 100 दिवस का लक्ष्य रखा गया है। 100 दिन के अंदर ये काम का निस्तारण हो जाएगा। निश्चिंत रहें। तो जो साथी अधिशेष शिक्षक हैं, ठीक है ना, बहुत दिन से मतलब इंतजार कर रहे हैं समायोजन का, तो इसके लिए अब फिक्स हो चुका है। लगभग 3.25 महीने के अंतराल में आपका ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, आगे कह रहे हैं यहां पर देखिए, कह रहे हैं कि हम कक्षा 6वीं पास सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने का हमारा संकल्प है। ये सरकार कह रही है कि हमारा ये संकल्प है। क्या? नंबर 1, कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं के सत्र 22-23 और 23-24 गत 2 वर्ष की साइकिलों का वितरण आपको पता नहीं हुआ है, तो इसके लिए लक्ष्य रखा है उन्होंने कि गत 2 सत्रों की पात्र बालिकाओं को कुल मिलाकर के 7,31,163 साइकिलों के वितरण का कार्य किया जाना है। ये इनके पास टारगेट है और कह रहे हैं कि इस टारगेट को पूर्ण करने का समय 90 दिवस है। 90 दिवस के अंतर्गत इसका निस्तारण होना है। ये काम किस तरह से करना है, कब करना है, पूरे का पूरा इसका प्रारूप तैयार हो जाएगा, ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टेप टू स्टेप काम होगा। ठीक है ना। इसके बाद में इसी के अंतर्गत नंबर 2 पे देखेंगे, आगामी सत्र हेतु कक्षा 6वीं उत्तीर्ण जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु साइकिल वितरण के लिए गाइडलाइन तैयार करके प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करना। यानी कि जो कक्षा 6वीं उत्तीर्ण जरूरतमंद विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि साइकिल वितरण से संबंधित उनके लिए भी गाइडलाइन तैयार की जाएगी और वित्त विभाग को प्रेषित करना, ये भी इनका लक्षित कार्य है। ठीक है। इस हेतु गाइडलाइन एवं प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को प्रेषित करना और इसके लिए समय पीरियड है 60 दिवस, यानी कि 2 महीने के अंतर्गत ये कार्य पूर्ण होगा। इसके बाद में आगे चलिए मित्रों, देखिए मित्रों, आगे यहाँ पर 3 नंबर पे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश की ऑनलाइन व्यवस्था। यानी कि जो महात्मा गांधी स्कूल हैं, उनमें जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। इसके लिए भी इन्होंने प्रस्ताव तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है। कह रहे हैं कि आगामी सत्र से प्रवेश हेतु एनआईसी से आवश्यक मॉड्यूल निर्माण करना। यानी कि एनआईसी के द्वारा एक नया मॉड्यूल जनरेट किया जाएगा, नया मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, उसके अंतर्गत ऑनलाइन एडमिशन हो सकेगा। तो ये भी एक नवाचार होने वाला है राजस्थान के अंतर्गत। इसके लिए बता रहे हैं 60 दिवस, यानी 60 दिवस के अंदर ये काम होगा। इसके बाद में आगे देखें नंबर 4 पर, सभी जरूरतमंद मेधावी 12वीं पास छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप प्रदान करने का संकल्प है सरकार का। तो इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि मेधावी विद्यार्थियों को गत 3 वर्षों के बकाया टैबलेट वितरण का कार्यालय आदेश जारी करना। यानी कि आपको पता है कि लगभग 3 वर्षों से ये लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो बकाया काम है ये पूर्ण किया जाएगा। टैबलेट वितरण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण करना, यानी कि इसका टेंडर दिया जाएगा, तो ये काम पूरा किया जाएगा 60 दिन के अंदर। 60 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कौन सी कंपनी का आना है, किसको टेंडर इसका मिलने वाला है, तो ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कब मिलेगा, किस तरह से, ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में आगे देखिए मित्रों, अब जो 5 नंबर पे हम बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे उन साथियों के लिए है जो अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं और बहुत दिन से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए ये जानकारी बेहद खास मान सकते हैं। कह रहे हैं कि पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने का संकल्प सरकार का है और इसमें बता रहे हैं कि शिक्षक स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसके लिए समय है 30 दिन का। बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल महीने भर के समय में जो ट्रांसफर की नीति है उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद में उस ड्राफ्ट जो तैयार होगा, नीति बनेगी, उस नीति के आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे और विशेष रूप से हमारे जो ग्रेड 3 के साथी हैं उनका ट्रांसफर निश्चित होगा, लेकिन उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नीति जो है वो तैयार की जाएगी, उसके आधार पर आपका ट्रांसफर निश्चित होगा मित्रों। आगे देखिए,
आगे देखिए मित्रों, नंबर 6 पे प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा शिक्षक की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु विशेष समिति स्थापित करने का भी संकल्प है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये इनका लक्षित कार्य है, कमेटी का गठन करना, और इसके लिए समय इसमें निश्चित किया गया है 60 दिवस का। 60 दिवस के इस समय पीरियड के अंदर ये काम भी कंप्लीट होगा। ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखिए, इसी से संबंधित आगे कह रहे हैं मित्रों, नंबर 2 पे संविदा कार्मिकों को सेवा नियमों में संवर्गित करने हेतु नियम संशोधन की कार्यवाही भी की जाएगी। नियम संशोधन की कार्यवाही करना, उसके बाद में कह रहे हैं कि जो हमारा इसके लिए टारगेट किया गया है वो 90 दिवस का है, यानी कि 90 दिवस के अंदर संविदा कार्मिकों को सेवा नियमों में संवर्गित करने का कार्य किया जाएगा। इससे संबंधित तो सारा कुछ सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके बाद में आगे 7 नंबर पे बहुत ही मोस्ट यहाँ पर उनकी एक एक्शन प्लान की पहल हम कह सकते हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का भी संकल्प है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो साथी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक हैं उनके वेतन वृद्धि का लाभ देने की कार्यवाही है, उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार होगा, इसके लिए भी सारा कुछ सिस्टम तैयार होगा। इसके लिए 90 दिन का समय बताया गया, 90 दिन के अंतर्गत ये सारा काम कंप्लीट होगा। इसके बाद में आगे है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि 3 से 8 की बालिकाओं को गुड टच बैड टच की जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि बच्चों के अंतर्गत इसके प्रति जागरूकता पैदा हो। इसके लिए 30 दिन का समय यहां पर निश्चित किया गया है। मित्रों आगे देखिए, आगे यहां पर आप देखेंगे नंबर 9 पे 402 पीएम श्री स्कूलों का मिशन मोड में निर्माण पूर्ण करने का संकल्प है। इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि पीएम श्री स्कूलों में रिक्त पदों को भरना। ठीक है, पीएम श्री स्कूलों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरने का इनका मतलब लक्ष्य रहेगा, और इसके लिए समय 90 दिवस का है। 90 दिवस के अंदर इसके अंतर्गत सारी कार्यवाही करनी है। इसके बाद में नंबर 2 पे सभी पीएम श्री स्कूलों में आगामी सत्र में बाल वाटिकाएं आरंभ करने हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण करना। ठीक है, इससे संबंधित कहा जा रहा है जो लक्षित कार्य है उसके विषय में कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के आरंभ करने हेतु पदों की स्वीकृति, रिक्त पदों को भरना, वर्कबुक एवं टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराना, ये सब काम लक्षित कार्य हैं। और ये सब कार्य मतलब उनको एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना होगा, पूरा एक सिस्टम तैयार करना होगा इससे रिलेटेड ये। इसके बाद में आगे आप देखेंगे प्रारूप बे भाग, ये हमने देखा प्रारूप ए। अब देखेंगे प्रारूप बे 100 दिन की कार्य योजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुभारंभ किए जाने वाले कार्य या गतिविधियों का विवरण। तो यहाँ पर नंबर 1 अभी फिलहाल में एक गतिविधि की बात कर रहे हैं, बालिकाओं को इस साइकिलों के वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। अब कहाँ से किया जाएगा? शुभारंभ या गतिविधि का स्थान होगा जयपुर जिला मुख्यालय की पीएम श्री स्कूल से किया जाएगा। और कब किया जाएगा मित्रों? वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, यानी कि 14 फरवरी 2024 को ये शुभारंभ होने वाला है। तो इस तरह से मित्रों आपने अभी देखा राज्य सरकार का एक्शन प्लान स्कूली शिक्षा विभाग के लिए, जो 30, 60, 90 और 100 दिन की कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इससे संबंधित समस्त जानकारी इसमें हमने जानी। इसी तरह की जो भी अपडेट जानकारी होती है विभाग से संबंधित, ठीक है, वो सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है मित्रों। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर प्रकार की अपडेट जानकारी तुरंत मिल सके। इससे रिलेटेड और भी जानकारी यदि होगी तो आपको निश्चित अपडेट उससे करवाया जाएगा। सबके लिए धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। सबके लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।